जिंदगी में आपको आगे बढ़ाने के लिए आपकी आदतें बदलना जरूरी है। जैसे कि एक ट्रेन को खींचने के लिए इंजन होता है, पानी को उठाने के लिए मोटर होती है, वैसे इंसान को ऊपर उठाने के लिए आदत होती है। अगर आपकी आदतें एवरेज है तो आप एवरेज पर्सनालिटी बन जाएंगे, और अगर आपकी आदतें एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैं तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। एंड मैं लोगों को कहता हूं किताबें पढ़ें। लेकिन दो तरह के इंसान होते हैं, एक हमारे भोलू राम, एक हमारे डोलू राम। भोलू राम ने किताबें लाया और भोलू राम ने कहा, यस भूपेंद्र सिंह राठौर ने कहा है मैं किताबें पढ़ूंगा। भोलू राम ने किताब ली, डोलू राम ने भी किताब ली। डोलू राम ने किताब पढ़ना शुरू किया और किताब पढ़ते ही उसका सर चकराने लगा, उसे नींद आने लगी। उसने कहा आज मैं रख देता हूं, कल सुबह पढ़ूंगा। डोलू राम ने जैसे तैसे 2 पेजेस पढ़े। भोलू राम ने अपने आप को समझाया, उसे भी नींद आने लगी। उसने कहा नहीं यार, भूपेंद्र ने कहा है कि यार किताबें तो पढ़ना पड़ेगा। भोलू राम ने 2 घंटे अपने आप को जैसे तैसे जगाया और 20-25 पेजेस पढ़ लिए, और उसके बाद उसको बहुत जबरदस्त नींद आने लगी। भोलू राम को नींद आने लगी, डोलू राम सो गया। डोलू राम ने 2 किताबें 2 पेजेस पढ़े, उसे नींद आने लगी और उसने कहा यार मैं कल सुबह पढ़ूंगा। एंड भोलू राम पढ़ता रहा 20 पेजेस पढ़ लिए। उसके बाद भोलू राम को भी नींद आने लगी, लेकिन भोलू राम ने कहा नहीं, आज मैंने किताब खरीदी है, आज नहीं तो कभी नहीं, आदत तो डालनी पड़ेगी। इस नींद आ रही है, नींद को भगाना पड़ेगा, नींद को रोकना पड़ेगा। वैसे भी आज तक सो ही रहा हूं और 2 घंटे कम सोया तो कोई होने नहीं वाला है, कुछ होने नहीं वाला है, कोई मरने नहीं वाला है। 7 घंटे सो रहे थे, 7 घंटे की जगह 4 घंटे सो लिया, कुछ होने नहीं वाला है। कभी 5 घंटे सो लिया, कुछ होने नहीं वाला है। कभी 6 घंटे सो लिया, कुछ होने नहीं वाला है। कभी थोड़ी थोड़ी अपनी नींद में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, कभी कभी अपने एंटरटेनमेंट में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ये भोलू राम रात को उठता है, ये उठता है और चल के अपने मुंह पे पानी मारता है। पानी मारने के बाद ये पढ़ना शुरू करता है, फिर से पढ़ता है, फिर से पढ़ता है, फिर से पढ़ता है। 10 पेजेस और पढ़ लेता है, अब इसको फिर से नींद आने लगती है। लेकिन भोलू राम ने डिसाइड कर लिया है, आई विल चेंज माई लाइफ। मैं प्रॉब्लम्स को अपने पास नहीं आने दूंगा। मेरी जिंदगी एवरेज है और इस एवरेज जिंदगी की प्रॉब्लम से मैं थक गया हूं। आई वॉन्ट टू बिकम एक्स्ट्रॉर्डिनरी। भोलू राम ने एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने का प्रण ले लिया। उसको जब दोबारा नींद आने लगी, अब 35 पेजेस वो पढ़ चुका है, अब दोबारा से नींद आने लगी है, वो उठा, किचन में गया, उसने चाय का कप लिया, चाय बनाई, अपने लिए चाय बना के फिर से वो पढ़ने लगा। दोस्तों, भोलू राम को फिर से नींद आने लगी तो उसने अपने आप को थोड़ा सा जगाया, थोड़ी देर सीधा बैठा, फिर से वो पढ़ने लगा। ऐसे करते करते रात भर में उसने 60 पेजेस पढ़ लिए और उसके बाद उसे नींद आई और उसके बाद सोया। अगले दिन जब सुबह उठे तो डोलू राम 1 पेज पढ़ पाया था और अब उसने अगले दिन भी नहीं पढ़ाई की, तीसरे दिन भी नहीं पढ़ाई की, उसकी किताब छूट गई और भोलू राम को मजा आ रहा था। 60 पेजेस पढ़ लिए, अब तो किताब में इंटरेस्ट आ गया, अब तो और पढ़ना है, 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 अब तो और पढ़ना है। ऐसे करते करते उसने पूरी किताब खत्म कर डाली। दोस्तों, उसने पूरी किताब खत्म कर डाली। एंड यू नो व्हाट, भोलू राम जब अगले दिन सुबह उठा 60 पेजेस ऊपर था। 5 दिन बाद भोलू राम 300 पेजेस ऊपर था। 1 साल बाद भोलू राम 30,000 पेजेस ऊपर था, या कम से कम 3,000 पेजेस ऊपर था। भोलू राम का माइंड डेवलप होता गया, डोलू राम का माइंड वहीं रह गया। और यही प्रॉब्लम हमारी सभी की जिंदगी में बार बार होती है। हम डोलू राम की तरह। दोस्तों कहते हैं कन्वर्ट योर प्रॉब्लम्स इनटू चैलेंजेस, एंड उसके बाद आपकी जिंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे दिव्या गोयल ने अपनी प्रॉब्लम्स को चैलेंजेस कन्वर्ट कर दिया, उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। जैसे कि माझी की जिंदगी में प्रॉब्लम आई, उनकी पत्नी की डेथ हो गई और उन्होंने उस प्रॉब्लम को चैलेंज ले लिया। बोले ये पहाड़ साला टूटेगा, ये पहाड़ को टूटना पड़ेगा, इसने मेरी वाइफ को खाया है, ये पहाड़ टूटेगा। अब किसी और की वाइफ नहीं जाएगी, इस पहाड़ के कारण तो कोई नहीं जाएगा, ये पहाड़ टूटेगा। और छीनी और हथौड़ा लेके खटा 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 खटा, लोगों ने कहा साला पागल है, इडियट है, गधा है। दोस्तों, लेकिन माझी ने कहा सुनिए, पढ़े लिखे लोग इतिहास पढ़ लेते हैं, लेकिन पागल लोग इतिहास रच लेते हैं। फिर लोगों ने कहा अरे तू पागल है, कौन सा इतिहास रचने वाला है, पहाड़ टूटेगा तुझसे। बोले सुन मेरी बात, रोज सुबह नहा के आता है ना, जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। एंड दोस्तों देखिए क्या हो गया, माझी के ऊपर मूवी बन गई, इतिहास बन गया, जबरदस्त इतिहास बन गया। प्रॉब्लम को चैलेंज में कन्वर्ट कर दिया। जिसने भी प्रॉब्लम को चैलेंज में कन्वर्ट किया, हजारों मूवीज बनी हुई है दोस्तों। सूरमा मूवी बनी, एंड सूरमा मूवी के उस स्टार के बहुत ही बढ़िया हॉकी खेल रहे थे और कमर में गोली लग गई, और कमर में गोली लग गई, और उसके बाद भी वो लड़ता रहा, प्रॉब्लम को चैलेंज में कन्वर्ट कर लिया एंड जीत गया। 12th फेल मूवी के मनोज कुमार के जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, फेल होने वाला था, चैलेंजेस ही चैलेंजेस में था,
लेकिन 12th फेल मूवी के मनोज कुमार ने क्या किया देखिए। उन्होंने ना, उनके पास समय नहीं था, उनके पास पैसा भी नहीं था, घर वालों से भी पैसा ले नहीं सकते थे, लेकिन उसके बाद हुआ क्या, उन्होंने आटा चक्की की एक मिल में नौकरी की, रात भर उस मिल को, दिन भर मिल को चलाते, रात भर पढ़ते, दिन भर मिल को चलाते, रात भर पढ़ते, 2 घंटे सोते। अरे भाई, तुम कहते हो सोने से सर, कम सोने से या किताब पढ़ने से मेरा सर चकराता है, कितनी किताबें तुमने पढ़ ली जिससे कि तुम्हारा सर चकराता है। वो प्रिंस कुमार जो मुझसे मिलने गया है, उसने कहा सर आपकी ये बातें मेरे को जबरदस्त मेरे जहन में बैठ गई, एंड उसके बाद मैंने काम करना शुरू किया। यू नो व्हाट, ये प्रिंस कुमार ने काम करना शुरू किया फरवरी के महीने में, उसके पहले करना शुरू कर दिया था, लेकिन रिजल्ट उसको फरवरी के महीने तक आया, 8 महीने में 300 सब्सक्राइबर्स, एंड उसके बाद 25 दिन में उसके हो गए 3 लाख सब्सक्राइबर्स इंस्टाग्राम पे। उसने अपनी मर्चेंट नेवी की जॉब छोड़ी, और मर्चेंट नेवी की जॉब छोड़ के 50,000 रुपए की जॉब थी वो छोड़ के आज 7 लाख रुपए महीना कमा रहा है बंदा। एंड मेरे एक प्रोग्राम में आया और उसकी एक फ्रेंड ने उसे कहा फोटो ले ले सर के साथ जाके, फोटो ले ले सर के साथ जाके। उसने कहा यार ना, मैं चाहता हूं सर के साथ फोटो नहीं, सर के साथ एक पॉडकास्ट करूं, सर के साथ एक स्टेज शेयर करूं। और आज वो दिन था जब प्रिंस मेरे साथ यहाँ था, हमने एक छोटा सा पॉडकास्ट उसके साथ रिकॉर्ड किया, बहुत जल्द आप लोगों के सामने लाइव आएगा। दोस्तों, जो इंसान हिम्मत करता है ना, उसकी सहायता भगवान करते हैं। तो मेरे साथ बोलिए, जब हिम्मत करे इंसान तो सहायता करे भगवान।